प्रोटेस्ट ही लॉन्च किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा के केसेस में क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज से 3 माह पहले भी मैं इस फोरम पर आया और फॉर द फर्स्ट टाइम इस फोरम पर मैंने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जेल में जो होने वाली फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हैं, स्पेशली जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की उनकी शिकायत आई, मैंने उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग आप लोगों के आगे रखी और उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इशू को लेकर आज वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के रेस्क्यू के लिए आई, एक बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 2 days। काफ़ी कुछ आप सोशल मीडिया पे इस वक्त ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है, इस वक्त आप सुन चुके हैं कि इट इज़ ब्लेटेंट ब्रेजन वायलेशन ऑफ वेरी क्लियर ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम अक्सर देखते हैं कि अदालतों के हुक्म की कंप्लायंस या उनको ओबे नहीं किया जाता, मगर ऑनरेबल जजेस जानते हैं, तरीक़ेकार मौजूद है, मेथडोलॉजी मौजूद है, उनके इल्म में होती है कि फिर जब ना कहना माना जाए तो उसको कैसे मनवाया जाता है। मैं थोड़ा सा आज बैकग्राउंड में जाऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू इमरान खान साहब के हवाले से आज करना चाहूँगा जो शायद पहले नहीं की। मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 300-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए, 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, ज़मानतों में आए, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए, मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े, जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेस की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी। मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ कि क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी ये कोर्ट रूम बैटल्स थी, ये झूठे केसेस थे और झूठे केसेस का एक पलंदा था। मगर उन्होंने इन ऑल फेयरनेस, मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज़ गेंद कराया और LBW कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था LBW से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट। बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात।
तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और जमानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि जमानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल मैनुअल्स की भी कोई कंप्लायंस नहीं होगी, जेल रूल्स को भी हवा में उड़ाया जाएगा, आइन को भी नहीं देखा जाएगा, अदालती ऑर्डर्स भी नहीं देखे जाएंगे। ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉसिबल लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये पाकिस्तान की मोस्ट चैलेंजिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें समझ नहीं आती रानुमाई आए तो कहाँ से आए, कौन सी किताब से आए, कौन सी प्रेसिडेंट से आए, या कौन सी अदालत है जो रेस्क्यू को आए इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर सब दरवाजे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बुशरा इमरान साहिबा, उनकी एहलिया, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी आई की कॉम्प्लिकेशन है, उनके साथ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ। एक फरवरी में, जिस सारी गुफ्तगू का टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बिनाई चली गई। उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूँ तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है, और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं, और तरीके हैं। पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentitled to all of them। देखिए, ये 74 इयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है। कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडयाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन, this is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement। हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब भी रुजू किया गुज़िश्ता 1-1.5 साल में, सख्त मायूसी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ना कोई पटिशन है तो वो नहीं लगती, ऑब्जेक्शंस है तो वो रिमूव नहीं होते, पटिशन लगाना है तो वो नामुमकिन काम है, और रिलीफ लेना तो एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ जो बनती है, जो डिज़र्व करते हैं, जो आप इंटाइटल्ड हैं, एक खातून इंटाइटल्ड है इमा के मुकदमे में, या एक 74 साल का शख्स मुस्तहिक है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। ये बात याद रहे, मेरी तो टिप्स पे कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में कॉन्विक्ट नहीं है इमरान खान साहब, 780 नहीं लगी हुई कि मुलाकात नहीं करानी, कोई नेशनल थ्रेट नहीं है वो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई नेशनल सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है उनको, किसी से मिलवाना नहीं है, बात इधर से उधर ना हो जाए।
ایسا تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. یہاں تو القادر کا کیس ہے, ایک توشہ خانہ تحفوں کا کیس ہے. یہ کیس کوئی کیس نہیں ہوتے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو بھی لائیں نا, ہمیں موقع تو دیں ان کیسز کو بھی ایک دفعہ, ان کو بھی کہ ہم نبڑ لیں ان کیسوں سے بھی, جہاں اتنے کیے. تو کسی بھی دن موقف یہ نہیں رہا کہ مقدمے ختم کر دو اور باہر نکالو. موقف تو یہ رہا ہے کہ علاج کرا دو, موقف تو یہ رہا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ دور کر دو. مقدمے بنانا آپ کا پیروگیٹو ہے, آپ بناتے جائیں, ہم لڑتے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں, ہم اور بھی لڑ لیں گے. دیٹس ناٹ این ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل سے ایک بہت اہم پٹیشن سنی ہے. سولیٹری کنفائنمنٹ پر فیصلہ محفوظ ہے. مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دے کر سب کو, سرکار نے بہت کوشش کی کہ وہ کیس نہ سنا جائے, اس کو ریلیف ان کو نہ ملے. مگر اس فیصلے کے بعد بھی ہونے والے جو ایونٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ روزانہ صبح شام حالات اور سچویشن بدلتے رہے. لٹرلی مجھے تو مثالیں تو بہت آتی ہیں ایسے ہی کہ کوئی حکومت کہے آئے ہمارے پیچھے پیچھے گاڑی پر رائٹ کا انڈیکیٹر دے کے تو خود لیفٹ مڑ جائیں اور آپ رائٹ مڑ جائیں. تو ہوا تو کچھ ایسے ہی ہے ان حالات میں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ کیا جائے گا. خواتین کے لیے ہمیشہ اسپیشل رعایت ہوتی ہے. یہ بھی ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دونوں کی آنکھیں جیل اتھارٹیز کنفرم کر رہی ہیں کہ خراب ہیں, اور اگر آپ ان کو پیمز بھی لے گئے ہیں تو آپ نے پیمز میں بھی کوئی ان کا ٹریٹمنٹ کر کے, آنکھ پہ بینڈیج کر کے آپ نے ان کو روانہ, summarily is the word, it was a summary examination by a different hospital, by different doctors, not in the presence of. تو ایک اوپن وائلیشن ہے آف دی بریک تھرو جو 1 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بریک تھرو دی. چھٹیاں 1.5-2 مہینے سے چھٹیاں چل رہی ہیں, کسی کیس کی فکسنگ کی بات نہیں ہو رہی, کوئی کیس نہیں لگایا جا رہا, پر چھٹیاں اب ختم ہیں. اگست کا مہینہ ختم ہے, جہاں اتنا ویٹ ہوا وہاں 1 ہفتہ اور صحیح, 10 دن میں سپٹمبر سٹارٹ ہے. ایف سی سی بھی چلے گئے ہیں ہم, سپریم کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لے گئے ہیں ہم بیل ایک خاتون کی, اور 5 منٹ کا کیس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پہلے ہی ہفتے میں جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں سنا جائے وہ کیس. ہم صرف میرٹ پر ہم کہہ رہے ہیں کیسز لگا دیں, باقی ہم نے اپنا مقدر لینا ہے جو بھی لینا ہے, کیسز سنے تو صحیح نا. 18 مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیل نہ سننا, میڈیکل گراؤنڈز پہ اور سولیٹری گراؤنڈز پہ 18 مہینے, اور 18 مہینے کے بعد کہنا اب اپیل آرگیو کرو, بیل تو انفرکچوس ہو گئی, اور پھر چھٹیاں. تو یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری, بڑی فرسٹریٹنگ, موسٹ چیلنجنگ سچویشن, انپریسیڈنٹڈ, انوٹنسڈ, انفارچونیٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس کی مثال نہیں ملے گی. بٹ میرا خیال ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ اس کے کچھ اور عدالتوں کو اسپیئر کیا جائے, ہمارے پروفیشن کو اسپیئر کیا جائے. یہ وکلا کے اور ہماری یونیفارم کے سروائیول کا یہ اب سوال ہے, ہمارے ایگزسٹنس کا سوال ہے کہ اگر ہم انصاف نہیں دلوا سکیں گے اور عدالتیں انصاف نہیں کر سکیں گی تو لوگ کہاں جائیں گے, اور کیا اگزامپل جو ہے وہ سیٹ ہوگی. ابھی بھی وقت ہے, دیر آئیں درست آئیں, ابھی بھی وقت ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. 3 ممبر ججز کا آرڈر ہے, 7 سے 10 دن تو میں نے کہیں بات نہیں کی, کسی نے بھی بات نہیں کی, حامد خان صاحب نے بھی بات نہیں کی, اجتناب کیا, احتیاط کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ کہا گیا ہے. مگر جب اس آرڈر کی
असर नौ कोई कंप्लायंस ही ना हो किसी भी तरह से और डॉज किया जाए और हुडविंक किया जाए, तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के साथ ऐसा हो। मैं इमरान खान साहब के लिए, आपने उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल करना, आप ना करें मुंतकिल, आप उनकी कल जमानतें सुने, आप उनके 3 दिन में टॉप प्रायोरिटी पे इफ दिस इज बिकमिंग एन इशू, और जो वो डिजर्व करते हैं दे दें, सजा डिजर्व करते हैं सजा दे दें, बेल डिजर्व करते हैं तो बेल दें, इक्विटल डिजर्व करते हैं तो इक्विटल दें। आप उनके केसेस, उनकी जमानतें आप सुने तो सही। तो ना केसेस सुने जाएंगे, ना केसेस फिक्स होंगे, ना ट्रीटमेंट होगा, ना सॉलिटरी ट्रीटमेंट। सॉलिटरी जो उनकी कन्फाइनमेंट है, जो कि इस वक्त चैलेंज्ड है, और मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अब यही तवक्को है कि इस वक्त हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियली जो रिकॉर्ड आ चुका है उनके पास, जिसमें उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना लॉयर से, ना फैमिली से, ना बच्चों से, ना बुक्स मिली, ना टीवी मिला, सो देयर इज़ नो ह्यूमन कांटेक्ट एट ऑल। और जब ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इट इज़ टॉर्चरस। जो बात मैंने आपसे बहुत कही थी कि मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया, वही बात उनकी बहन ने, डॉक्टर उज़मा साहिबा ने, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मुतल्लिक ही सीरियसली कंप्लेन करते रहे। तो बड़ी हमारी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, बड़ी रीज़नेबल डिमांड्स हैं, इलाज करवा दें और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ख़त्म कर दें। मुकदमे जैसे पहले लड़े थे वैसे ही लड़ लेंगे, बाकी भी वो वकला का काम है, लीगल टीम का काम है। बट ये अब 4था साल हो गया है एंड दिस इज़ बिकमिंग अ वेरी सीरियस नेशनल इशू। थैंक यू वेरी मच। ठीक, आप देखिए, बात ये, मेरा पहला पार्ट जो गुफ्तगू का था वो था फेयरनेस इन द प्रोसीडिंग्स। आपको मालूम है साइफर केस आपने कवर किया, हमने आर्ग्यू किया। आप अपनी याददाश्त से, क्योंकि आपकी अच्छी याददाश्त है, आप बताएं साइफर का केस कितने दिन मैंने आर्ग्यू किया और जजों ने सुना। मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने डे टू डे हियरिंग हुई। 5 गुना बड़ा रिकॉर्ड है अलकादिर का साइफर से, 5 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड है। 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 से 15 हज़ार सफ़े हैं एग्जिबिट्स के, 36 गवाह हैं, हमारी बहस है। और अगर ज़मानत की हेयरिंग में 16 महीने एडजर्नमेंट्स होती रही कि अब सुनते हैं तब सुनते हैं, 16 महीने ज़मानत में, कभी सुनी आपने 16 महीने? तो अपील में फिर कितनी एडजर्नमेंट्स होंगी जब डे टू डे हियरिंग होती है? जी अब अगले हफ्ते आइएगा, फिर 15 दिन के बाद आइएगा। अपील का सुनने का फैसला ही बहुत अनफेयर था। हमने कहा हमें 15 मिनट वाली हियरिंग दे दें, 15 हफ्तों वाली ले लेंगे जब टाइम आएगा, 15 दिनों वाली तो देना। एक बात। दूसरी बात, जब अलकादिर से सीनियर अपीलें पड़ी हों, अब जेहन में रखें ना, एक FCC कोर्ट भी बनी है, नैब के तमाम केसेस वहाँ जाने, कुछ बातें आप समझते भी हैं। तो उससे सीनियर अपीलें जब पड़ी हुई हैं, जब तोशा खाना की अपीलें पड़ी हुई हैं, जब वो नहीं सुनी जा रही, उनका नंबर प्रायर इन टाइम है, सीनियर अपील्स हैं, पहले आप उन केसेस को लगाएं। ग्राफ सेट की कन्विक्शन पड़ी, आप वो क्यों नहीं सुन रहे? तो जो 2026 का केस पहले उठा के सुनना शुरू करेंगे या 24 का सुनना शुरू करेंगे? बिल्कुल अपीलें आर्ग्यू करते हैं, तैयार हैं, आगाज़ करें ऑर्डर और सीक्वेंस से। और ऑर्डर और सीक्वेंस है कि पहले 2024 की,
2025 की, फिर 2026 की. We don't believe in jumping the queue. क्यों नहीं जंप करनी? So जब क्यू जंप आप ना करवाएं, हाँ, जो मौका है, असूल है और दस्तूर है, वो जमानतों को सुनने का है, खातून की जमानत सुनने का है. ये कब हुआ है कि खातून को क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम है? सो दोबारा वही कहते हैं कि 24 घंटे, और जब दो इश्यूज आ जाएं. एक केस है बड़ा मशहूर, उसका नाम है बेगम शमीम आफरीदी. जब बेगम शमीम आफरीदी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को जब चैलेंज किया गया ना, उन्होंने कहा अगर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, तो ये इन इट सेल्फ साबित हो जाती है. मेरिट्स को साइड पे रख दें आप, सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन के ऊपर इंटाइटलमेंट है स्ट्रेट अवे बेल की. जिस बंदे की आंख की बिनाई नहीं है, उसकी एहलिया की आंख की बिनाई नहीं है, दोनों की गई और आप कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट पे शॉर्ट हेयरिंग में बाहर आना चाहिए या लॉन्ग हेयरिंग्स के नतीजे में बाहर आना चाहिए. हमारा बिल्कुल दुरुस्त लीगल स्ट्रेटजी है कि बेल हेयरिंग्स आर मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ओवर टाइम कंज्यूमिंग वॉल्यूमस अपील्स. थैंक यू वेरी मच.